परिवार मानते हैं उन्हें? नहीं नहीं नहीं, परिवार माने क्यों? वो देश के प्रधानमंत्री है कि परिवार मंत्री है? अभी अंधा होके देख रहे मोदी 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 करे जा रहे हैं। अगर परिवार के बच्चे अगर तुमसे नौकरी मांगते तो तुम डंडे से दौड़ा दौड़ा के मारोगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। 2024 के चुनाव आते ही मोदी जी मंच से 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार बताने लगे हैं। यानी कि लालू यादव के महज एक बयान से पूरी बीजेपी में खलबली मच गई है। लेकिन जनता मोदी जी को कितना अपना परिवार समझती है, चलिए सीधे जनता से ही पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? फिरोज गामा। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आपको अपना परिवार बता रहे हैं। देखिए, मोदी जी हमारा परिवार के मुखिया थे। हाँ। 2014 में लोगों ने जब महंगाई से और सारी चीज़ों से त्रस्त होकर हमारे मुखिया पर भरोसा किया, तो मोदी जी हमारे परिवार के मुखिया हैं। वो हमारे मुखिया थे, लेकिन जब एक बार बताइए, कोई घर का मुखिया परिवार के लिए बेटे को पढ़ाएगा नहीं, बेटे को अच्छा नौकरी नहीं दिलाएगा, बेटे के लिए अच्छा घर नहीं बनाएगा, तो वो मुखिया गलत होगा, ऐसा ही होगा। परिवार माने क्यों? वो देश के प्रधानमंत्री है कि परिवार मंत्री है? प्रधानमंत्री है वो देश के, परिवार मंत्री नहीं है। परिवार नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री बने, यही अच्छा होगा। परिवार ना हमें बना। अच्छा, इतना देश का प्रधानमंत्री है ना, तो देश का जो प्रधानमंत्री का जो ड्यूटी है ना, दायित्व है ना, वही अच्छे से निभा ले। हमें परिवार निभाया या नहीं, वही तो पूछ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी 161वां नंबर पे, 161वां नंबर पे निभाया या नहीं निभा रहे, तब ना 161वां नंबर पे चला गया है। जब देश के प्रधानमंत्री कहने लगेंगे जो अब की बार 400 पार, तब चुनाव कराने की क्या जरूरत है? मत करो। जब चुनाव ही न, जब 400 पार ही कर लेना है, तो मैं तो कहता हूँ चुनाव ही ना कराओ। चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं है। 400 पार हो रहे हैं। परिवार मानते हैं उन्हें? नहीं नहीं नहीं, वो लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। फ्री राशन देके लोगों को आलसी बना रहे हैं। तो सबसे पहले रोजगार की जरूरत है, लोगों को रोजगार देना चाहिए। ये परिवार वगैरह वो सब झूठ है। झूठ है। काम किया है या नहीं मुखिया होने के नाते? कोई काम नहीं किया। आम पब्लिक का कोई काम नहीं किया। उद्योगपतियों का घर भर रहे हैं, उद्योगपतियों को बड़े बना रहे वो। और बाकी 14 में चाय वाला, फिर 2019 में चौकीदार, और अब परिवार वाला, वो सब झूठ है। लोगों को बेवकूफ बना रहे वो ऐसा बोल के लोगों को अपने पाले में लेकर के लोगों को झूठ बोल रहे और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो पाले में जनता जाएगी या नहीं इन सब बातों को सुनकर? नहीं, उनके कहने पे अभी जनता कोई आने वाली नहीं है। अभी वो सब समझ गई है। 10 साल में जनता सब कुछ समझ चुकी है। अभी जनता उनके इसमें नहीं आने वाली। मैं बताती हूँ कि परिवार, या आप मोदी जी जैसे दामाद चाहते हो? आप चाहते हो क्या मोदी जी जैसे दामाद चाहते हो? आप मोदी जी जैसे दामाद चाहता है? नहीं, आप चाहते हैं ऐसा दामाद? चाहता है। प्रश्न करने का फल मिल गया। क्या फल मिल गया? बृहस्पति शरण सिंह कह रहे हैं कि वो तो परिवार है। बृहस्पति शरण सिंह को आभूषण बना के ये लोग पहन रहे हैं। वो बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर, लेकिन वो कह रहे परिवार है। मोदी जी का परिवार में देखिए, प्रवेश वर्मा जो है वो मोदी जी के परिवार में बताते हैं। ये मोदी जी की इनका ये पूछिए, क्या ऐसा दामाद चाहते हैं जो बीवी छोड़ के आए हैं, लेकिन तब भी अंधा होके देख रहे मोदी 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 करे जा रहे हैं। ये नहीं पता है कि मोदी जी ने जो वादा किया वो तो पूरा किया नहीं। ठीक है, तब भी कहते कि नहीं मोदी ही चाहिए इन्हें, जो लेके आए वादा पूरा नहीं किया। 15 दिया, 15 लाख क्या रोजगार मिला? 400 का सिलेंडर कहाँ है? देखो, मैं बताती हूँ, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया, स्मार्ट सिटी नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। ठीक है, फिर उन्होंने वादा किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी ना तो पढ़ पा रहे हैं, ना तो बेटी बच पा रहे हैं। ठीक है, ये वार्निंग है कि हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। 18% GST लगा के शिक्षा की ऐसी तैसी कर दिया। ठीक है, और जो महिला है, महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे हैं इनकी डबल इंजन की सरकार में। ठीक है, और उसके बाद बंगाल में जाके कहते हैं बंगाल में जो हुआ वो भी गलत हुआ है। ठीक है, हम उनके साथ में भी, महिला जहाँ पर महिलाओं के ऊपर अटैक होगा हम उनके साथ में है, वो गलत हुआ है। लेकिन मणिपुर वहाँ जाके मोदी जी कह रहे कि मेरी कार्यकर्ता ने तो इंसाफ दिला दिया। तो तुम्हारी कार्यकर्ता मणिपुर में कौन सी गुफा में घुसे हुए थे ये बता दो ना। कौन सी गुफा में जाके घुस गए थे जो मणिपुर में इंसाफ नहीं दिला पाए? मणिपुर परिवार नहीं है मोदी जी का, आप ये कहना चाहते? और क्या परिवार होता तो कुछ तो बोलते ना, क्यों नहीं बोला? डबल इंजन का सरकार होने के बाद मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? वही स्लोगन है कि बेटी बचाओ और बेटी
है, यही धड़ाधड़ चलते हैं। यहाँ पर जितने बीजेपी वाले हैं उनसे भी पूछो, अगर वो वीडियो देख के किसी की आंखों में आंसू नहीं आया होगा, ऐसा कोई बंदा यहाँ पर खड़े नहीं होंगे, समझ गए। लेकिन मोदी जी ने वादा किया, अभी कह रहे परिवार, मेरी पूरा देश मेरा परिवार है, 140 करोड़ परिवार है। स्मृति ईरानी भी कह रहे हैं कि 140 करोड़ उनका परिवार है। तुम अपने परिवार में अगर है, अगर परिवार के बच्चे अगर तुमसे नौकरी मांगते तो तुम डंडे से दौड़ा के मारोगे। यूपी में देखा क्या हुआ, दौड़ा के बच्चों को मारे। क्या दौड़ा के मारना चाहिए? क्या यही चीज होना चाहिए? क्या ये मोदी जी का परिवार है? क्या मोदी जी के परिवार की बेटियों को ऐसे नंगा करके घुमाने से क्या ये मोदी जी का परिवार है? क्या ये मोदी जी का परिवार है? हमें जवाब दो ना, हम भी महिला है ना। क्यों मोदी जी बार बार हम मोदी जी की बातों में विश्वास करते? पहले तो लेके आ गए थे जुमला नौकरी देने का, फिर लास्ट 2019 में भी सब चौकीदार बन गए थे। जितना भी ये चिल्लर पिल्लर जितने भी खटमाल भरे पड़े हैं ना, वो सारे मोदी जी का क्या हो गए, चौकीदार बन गए, सारे चौकीदार बन गए, ठीक है, चौकीदार बन गए हैं। अब मोदी जी का परिवार में शामिल हो गए। अरे तुम परिवार में शामिल हो तो मजबूत हाथों में जब ये देश है, मोदी जी का जो सीना है जब मजबूत है तो मजबूत बन के दिखाओ ना, दिखाओ महिला सुरक्षा करके दिखाओ नौकरी दे के दिखाओ। तुमने जो वादा किया है, जो तुमने बोला कि मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी को पूरा करो ना। ओशो ने एक बात कही है, ओशो ने कहा है कि जनता जो है ना, यहाँ की भारत को जो जनता ने धर्म के नशे में इतना चूर हो गया है, जो हफीम की तरह रोज चाट रहे हैं। तो यही सब धर्म की हफीम ले लिया है, जो धीरे धीरे चाट रहे हैं। इनके बच्चे की एजुकेशन, जो संविधान का जो प्रेम्बल है, रोटी कपड़ा मकान दुकान, इन सबको जरूरत नहीं, इन सबको धर्म चाहिए। जो चाटते रहे हमें तो देख लीजिए, जाहिर तौर पर जमीनी स्तर की सच्चाई में आपको हम क्या बोलती पब्लिक शो में लगातार दिखा रहे थे। बहुत बेधड़क होकर इन्होंने बोला, क्या नाम है आपका? जून नाम है इनका। सीधे तौर पर मैडम ये बताओ, ये ना ये कह रहे जून नहीं है, झूठ है। इन्होंने मेरी कौन सी बात झूठा है इनको साबित करके बताना पड़ेगा। और जून नहीं है, झूठ है, इन्होंने यही बोला। मोदी जी का गारंटी आप लोग सच्चाई साबित करके दिखा दो ना, आप गूगल करके दिखा दो कि मोदी जी ने बोला था कि नहीं। यहाँ पर जैसे होता है, आप ये देखिए हरियाणा के अंदर राम रहीम की जैसे, भैया पीछे हो जाओ, राम रहीम की जैसे बलात्कारी पैरल में बाहर होते हैं और देश की शिक्षा मंत्री जब अंदर होते हैं तो यही मोदी जी के सपोर्टर कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। शिक्षा मंत्री शिक्षा में बात करने वाले, शिक्षा को अच्छा नहीं किया। हम दिल्ली में रहते हैं, आप ये बताइए, किसी पार्टी विशेष से मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी पार्टी होगा अगर शिक्षा में बात करेगा तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। क्या शिक्षा मंत्री ने क्या काम नहीं किया? तो यही मोदी जी का सपोर्टर कहते हैं, वाह मोदी जी वाह, बहुत बढ़िया कर दिया है। आप मुझे बताइए, अगर इंक्वायरी हो रहे हैं, ठीक है, उनको अभी तक जमानत नहीं मिल पा रहे, अभी एक दिन का पैरोल मिले हैं, ठीक है, मनीष सिसोदिया को। आप मुझे बताइए, वहाँ पर पैरोल में बलात्कारी, और यही लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह, बहुत बढ़िया हुआ। हरियाणा में मोदी जी का डबल इंजन का सरकार है और उनको पैरोल में बाहर होते बलात्कारी, और वही बलात्कार के आरोप लगे हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह आभूषण बना के ये लोग पहन के घूम रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में क्या महिला सुरक्षित है? मोदी जी का हाँ, संदेश खाली की बात करें, ये कह रहे संदेश खाली के ऊपर एक्शन हुआ है, ठीक है। सवाल बहुत ज्यादा है। देखिए, ये जो है ये आसाम से है, आसाम से है, और सीधे तौर पर जिस प्रकार से महिलाएं अब महिला सुरक्षा पे सवाल पूछने लगी है बेधड़क होकर, मुझे लग रहा है बाकायदा एक लिस्ट बना रखी है महिलाओं ने भी, लड़कियों ने भी, कि आखिरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था वो कितना सफल है जमीनी स्तर पर। और परिवारवाद पे जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है सरकार को। आप लोगों की क्या राय है? मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।